एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री वास पूजनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की। अब प्रातिहारों का वर्णन आ रहा है। सम्मोषण में जो अष्ट प्रातिहार होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है, उनका वर्णन सबसे पहले अशोक वृक्ष का क्या प्रभाव उस सम्मोषण में होता है उसका वर्णन दे रहे। 19 नंबर होना है, 19। धर्मोपदेश समय समिधानु सविधानु भावा। धर्मोपदेश समय सविधानु भावा। दास्ताम जनो भवति ते तरु रप्प शोकाः विसर्ग शोकाः। दास्तां जनो भवति ते तरु रप्प शोकाः। अभ्युद्गते सुराघात होगा। अभ्युद्गते दिन पतौ समहि रुहोपि अभ्युद्गते जिन पतौ समहि रुहोपि। अभ्युद्गते जिन पतौ समहि रुहोपि। मुपयाति न जीवलोका। चारों चरण पढ़ रहे, आप एक साथ सुनिए। धर्मोपदेश समय सविधानुभावा। दास्तां जनो भवति ते तरु रप्प शोका। अभ्युद्गते जिन दिन पतौ समहि रुहोपि। किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? धर्मोपदेश समेति सविधानु भावात जना आस्ताम तरु अपि अशोका भवति। कह रहे धर्मोपदेश के समय आपकी समीपता के प्रभाव से मनुष्य तो दूर रहे, वृक्ष भी शोक रहित हो जाते हैं। बा दिन पतौ अभ्युद्गते शति समहि रूहा। अपि जीवलोका किम विबोधम नाउपयाति। अथवा सूर्य के उदय होने पर वृक्षों सहित समस्त जीवलोक क्या विकास अर्थात विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, अर्थात होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं धर्मोपदेश समय, तो धर्मोपदेश के समय है। तो धर्मोपदेश कब होता है? जब भगवान का सम्मोषण लगता है। तो ये भगवान का सम्मोषण तो केवली तो सभी होते हैं, पर तीर्थंकर का ही सम्मोषण लगता है, उनकी ही दिव्यनी कृति है। तो कह रहे धर्मोपदेश के समय जब तीर्थंकर प्रभु सम्मोषण में विराजमान रहते हैं, जब वहाँ उनकी क्या होती है
दिव्य धुनि खिलती है, उसमें 12 सभाएँ होती हैं, तो उस समय क्या होते हैं, आपकी समीपता के प्रभाव से मनुष्य तो दूर रहे, वृक्ष भी शोक रहित हो जाते। कह रहे हैं आपकी समीपता, आपकी निकटता से, अर्थात आपके समूषण में विराजमान होने से। तो कह रहे हैं मनुष्य, हम मनुष्य की तो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो शोक दूर होते ही है। इस समूषण का प्रभाव है। क्या होगा, जो भी समूषण में बैठे जीव हैं उनको शोक नहीं होगा, कोई भी शोक नहीं, किसी तरह का नहीं। समूषण में किसी का मरण नहीं होता। अगर आँखों से दिखाई नहीं देता तो समूषण से पहुँचते आँखों से दिखाई देने लगता, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता, वहाँ उनके प्रभाव से सुनाई देने लगता। और भी तरह तरह की जो बातें हैं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ प्यास नहीं लगती, वहाँ नींद नहीं आती। बहुत सारे यस्य भगवान के तो तीर्थंकर के हैं यस्य, पर भगवान के चरणों में जाने वालों में भी क्या स्थितियाँ होती हैं, अनेक अनेक स्थितियाँ होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह कह रहे हैं हम मनुष्यों की चर्चा नहीं करना चाहते, उनका तो शोक दूर हो जाता है, उन्हें तो कोई शोक होते ही नहीं है। वह तो जाके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बैठते बस कहाँ, भगवान की तरफ। भगवान के मुख चारों तरफ होते हैं, यस्य है, भगवान तो एक ही हैं, पर क्या है, चारों ओर दिखते हैं। और क्या लगता है सबको कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है। कहीं भी आप बैठो बस यही लगेगा भगवान बस हमें देख रहे हैं। तो ऐसी एक अस्य वहाँ होता है। तो शोक क्यों नहीं होता है, तो असाता कर्म अपना ऐसा प्रभाव नहीं दिखा पाता वहाँ। भगवान के चरण सानिध्य का ऐसा प्रभाव है कि असाता कर्म के कारण ही शोक होता है, पर असाता भी कोई वहाँ प्रभाव नहीं दिखाता, कोई शोक की वहाँ बात नहीं। तो ये कह रहे हैं कि धर्मोदय जब समूषण लगता है और आप वहाँ विराजमान होते हैं, तो उसके प्रभाव से मनुष्य तो दूर रहे, मनुष्यों को तो शोक होते ही नहीं, और वृक्ष भी शोक रहित हो जाते हैं। मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते हैं, पर एक इंद्रिय जो वृक्ष हैं उनमें भी कोई शोक नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं, ये क्या है, अशोक वृक्ष का वर्णन है। तो क्या है अशोक वृक्ष, क्या होता है जी, तो ये भगवान की जितनी हाइट होती है उससे 12 गुना ऊंचा होता है। कितना होता है, 12 गुना ऊंचा होता है, और मरकत मणि से बना हुआ होता है, रत्नमय है, हरित पत्र होते हैं, और चित्र विचित्र उसमें फूल से वह अलंकृत रहता है, और जड़ें उसकी वज्रमय होती हैं, और देवों पुनीत है, देवों को द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये क्या है, तो फिर जो तीर्थंकर प्रभु हैं जिस वृक्ष के नीचे वह तपस्या करते हैं, और तपस्या करने से उन्हें केवल ज्ञान होता है, उसी वृक्ष की प्रतिवृत्ति वहाँ बन जाती। किसमें, अशोक वृक्ष रूप में। जैसे आदिनाथ भगवान को मान लें उदाहरण, आदिनाथ भगवान ने तप किया मुनि अवस्था में, और जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे और मुनि अवस्था में उनको केवल ज्ञान हो गया, उसी वृक्ष की प्रतिमूर्ति कहाँ बन जाएगी, समूषण में अशोक वृक्ष के रूप में बन जाएगी। तो ऐसा वह अशोक वृक्ष है, जो ऐसा वह वृक्ष भी क्या हो जाता है, अशोक वृक्ष हो जाता है, जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है। ऐसा प्रभाव है उस वृक्ष का, कितना पुण्य है। तो ये कह रहे हैं अशोक शब्द के 2 अर्थ हैं, एक शोक से, एक अशोक वृक्ष, और दूसरा है शोक से रहित। तो ये कह रहे हैं बादिन पतौ अभ्युत गति सती सम्यु रूहा अपि जीवलोके किम विबोधम न उपयाति, कह रहे हैं। अथवा सूर्य के उदय होने पर वृक्षों सहित समस्त जीवलोक क्या विकास अर्थात विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, अर्थात होता है। तो विबोध शब्द के 2 अर्थ हैं, एक विशेष ज्ञान और दूसरा हरा भरा प्रफुल्लित। तो कह रहे हैं जैसे ही सुबह सूर्य का उदय होता है तो वृक्षों में क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। रात भर में क्या हो जाते हैं, जो थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह सूर्य का उदय होता है वृक्षों में ऊर्जा आ जाती है,
वृक्ष विकास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अगर पानी पानी ही बरसता रहे और सूर्य की रोशनी नहीं मिले तो फसल खराब हो जाती है। मात्रा है हर चीज़ की, गर्मी की एक मात्रा और ठंडी की भी और बारिश की। तो ये कह रहे हैं वृक्ष विशेष फसल को गर्मी भी चाहिए। इसी तरह कमल जो होता है रात भर बंद रहता है, पर जैसे ही सुबह सूर्य का प्रकाश लगता है कमल क्या है, खिल जाते हैं। तो इस तरह कमल भी क्या है, अपनी निद्रा को छोड़ के विकास को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही मनुष्यों की स्थिति है कि मनुष्यों को अगर सर्दी अच्छी पड़ रही है और धूप नहीं मिले तो क्या होगी, कैसी स्थिति होती, बहुत बेकार स्थिति। रात भर ठंड खाएंगे और दिन में भी ठंड खाएंगे तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सर्दियों में अगर मनुष्यों को धूप नहीं मिले तो बहुत दिक्कत होती है, और बारिश अधिक कई दिन तक हो जाए, धूप नहीं निकले तो दिक्कत है महाराज। कपड़े कैसे सूखेंगे, कपड़े सूखने की दिक्कत है। मिर्च भी सुखाना, टमाटर भी सुखाना, आंवला भी सुखाना, क्या क्या सुखाना। अब तो बहुत चीज़ें सुखाने लगे ना। अब पर्व 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, हरि का महाराज त्याग है, तो अब क्या सुखा के तो लेना पड़ेंगे ना, छोड़ तो सकते नहीं ना। तो इसलिए पापड़ मिर्च आदि गेहूँ भी सुखाना, कपड़े भी क्या क्या सुखाना पड़ता है, सब कुछ सुखाता है। तो इसलिए एक कहने वाले हैं कि धर्मोपदेश जब से भगवान आपका समूषण लगता है, पर समूषण तो लगता है पर समूषण में आप विराजमान नहीं हो। समूषण लग के आप जब विराजमान होंगे तो उसके फलस्वरूप मनुष्यों का सारा शोक दूर हो जाएगा, अर्थात असाता कर्म की तीव्रता कम हो जाएगी। और ऐसे शोक का अनुभव नहीं करते हुए वह शांति से बैठ के समूषण में आपकी वाणी को सुनेंगी और कोई टेंशन नहीं राज। अब भूख प्यास का भी कोई बहुत बड़ी समस्या है, वो भी नहीं, नींद भी नहीं आना। यहाँ तो फिर भी का झपकी आ जाती है, वहाँ कोई झपकी का कोई काम नहीं, भगवान बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। और भी कोई किसी तरह का झगड़ा भी नहीं होना, क्रोध कसाय की स्थिति भी मंद पड़ी हुई है, लोभ की भी मंद पड़ी है, मायाचारी भी नहीं, मान भी नहीं। ऐसे सारे जो कर्म होते हैं वह तीव्रता से वहाँ फल नहीं देते। ऐसे प्रभु के चरणों का प्रभाव है, तब तो विशुद्धि बढ़ती है। इस तरह यह आपका हो गया कि सूर्य के उदय होते ही वृक्षों से समझ जीव लोग क्या विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात आपकी चरण सानिध्य में क्या होते हैं, विशेष ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें विशेष ज्ञान आ जाता है। इसमें आपको क्या पूछना तो पूछ लें। ये अशोक वृक्ष का वर्णन हो गया। समूषण में अशोक वृक्ष क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन हो गया। ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही हम तक, क्या कह रहे हैं आप? तो सब साथ में बोल रहे हैं ना। हाँ, अशोक वृक्ष पृथ्वी में, पृथ्वी में अब इससे कह रहे वनस्पति कायक का कह रहे, पर हमें नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लिखा है पृथ्वी कायक हो सकता है, वनस्पति नहीं, क्योंकि मरकत मणि है वो पृथ्वी से बनी होगी। इसमें लिखा है मरकत मणि से बना हुआ रत्नमयी है, तो अब वनस्पति में रत्न तो लगेंगे नहीं और ना मरकत मणि लगेगी। अब चित्र विचित्र फूलों से अलंकृत है और जड़ें वज्रमयी हैं। कैसी हैं? जड़ें वज्र की हैं। तो इसमें तो पृथ्वी कायक ही होना चाहिए, वनस्पति कायक नहीं, क्योंकि वनस्पति काय में रत्न आदि हो ही नहीं सकते ना। वनस्पति में रतूंगे क्या, और ना मरकतमणि रहेगी, ना वज्र की जड़ें रहेंगी, देवों को द्वारा बनाया है। तो अब इसमें और कहीं देखेंगे कि ये वनस्पति कायक कह रहे क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है। ये
इससे तो क्या लग रहा है, पृथ्वी कायक ही लग रहा। ठीक है, इसको देखेंगे, कहीं आगम में इसका कहीं वर्णन होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना। अगला 20 नंबर। अब अगला क्या रहे, भगवान जहाँ विराजमान रहते समूषण में, अष्ट प्रातिहार में एक है पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि होती तो वह पुष्प किस तरह से गिरते हैं उसका वर्णन इस श्लोक में है। इसका उच्चारण करें। चित्रम विभो कथ मवांग मवांग मुख वृंत मेव। चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंत मेव। चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंत मेव। विश्वक पतत विरला विरला सुर पुष्प वृष्टि वृष्टि। विश्वक पतत विरला सुर पुष्प वृष्टि। विश्वक पतत विरला सुर पुष्प वृष्टि। तद गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश। तद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि। गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि। चारों चरण एक साथ। चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंत मेव। विश्वक पतत विरला सुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मध एव हि बंधनानि। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहे हैं विभु चित्रम विश्वक अविरला सुर पुष्प वृष्टि अवांग मुख वृंतम एव कथम पतति। कह रहे हे प्रभु, आश्चर्य है कि सब ओर व्यवधान रहित देवों के द्वारा की हुई फूलों की वर्षा, नीचे डंठल और ऊपर की ओर पाखड़ी जिसकी ऐसी ही क्यों गिरती है। यदि वा मुनीश त्वद गोचरे सुमनसाम बंधनानि नूनम ही अधा एव गच्छन्ति। अथवा ठीक ही है कि हे मुनियों के नाथ, आपके समीप पुष्पों अथवा विद्वानों के डंठल अथवा कर्मों के बंधन निश्चय नियम से नीचे की ओर जाते हैं। तो इसमें इस श्लोक में पुष्प वृष्टि का वर्णन है। तो कह रहे हे प्रभु, आश्चर्य है, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ऐसा कहीं देखा नहीं, न हमने सुना है जैसा आपके सानिध्य में समूषण में होता है। कैसा? तो ये कह रहे हे प्रभु, आश्चर्य सब ओर से।
तो सब ओर से जब भगवान समूषण में विराजमान होते हैं तो सभी दिशाओं और 20 दिशाओं से क्या होती है? फूलों की वर्षा। ऐसे फूलों की वर्षा होती है। और क्या है? व्यवधान रहित। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आश्चर्य, सब ओर व्यवधान रहित, कोई व्यवधान नहीं होता है। क्यों होता है व्यवधान? मनुष्यों को अगर कोई काम दिया जाए तो व्यवधान होता है, और देवों को दिया जाए तो कोई व्यवधान नहीं। अगर मनुष्यों को कोई काम सौंप दिया जाए तो मनुष्यों के पास 50 बहाने रहते हैं। महाराज कोई सामने हुआ तो क्या होगा? तो मनुष्य कहते हैं हमारा महाराज वाहन खराब हो गया, दोपहर में नींद लग गई, और क्या हो गया? श्वास खराब हो गया, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, हमारे बच्चे परेशान कर रहे, हमारे रिश्तेदार आ गए। तो वह कोई भी काम दे दो तो वो अपनी समस्याएं रख देती। पर देवों को कोई समस्या ही नहीं है, ना वहाँ कोई बच्चे हैं, ना वहाँ कोई रिश्तेदार हैं, और ना कोई नींद आती नहीं है, निद्रा देवों को आती नहीं है, और स्वास्थ्य भी उनका खराब होते ही नहीं। तो इस तरीके से जहाँ जाना पलक झलकते ही लाखों किलोमीटर चले जाते, पलक झपकते, ऐसी देवों की गति होती है। तो ऐसे वह देवों के द्वारा करें व्यवधान रहित। तो इस प्रकार से सौधर्मविंद ने जो भी काम जिन देवों को सौंपा है उनको व्यवस्थित समय पर करना होगा। बहानेबाजी वहाँ कुछ चल नहीं सकती। करना अर्थात कर्णन। कुबेर को समूषण बनाने के लिए काम सौंपा जाता। अंतर्मूर्त के अंदर कुबेर क्या बना देता है? समूषण। अंतर्मूर्त लगते सिर्फ 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, नीलमणि से निर्मित होता है। और क्या व्यवस्था रहती है? समूषण पहुँचने में क्या है? पलक झपकते ही ऐसे समूषण में पहुँच जाती, इतनी गति वहाँ बढ़ जाती है। जैसे बताते बॉम्बे में चौपाटी वगैरह है, एक सीढ़ी पे आप पैर रखो ऐसे चले जाते, इसी तरह लिफ्ट की तरह समूषण में पहुंच जाती है, वहाँ समय नहीं लगता। तो इससे कह रहे व्यवधान रहित देवों के द्वारा कल्प वृक्ष 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं उनसे देवों को क्या है? पुष्प आदि मिलते हैं। और इस तरह से कल्प वृक्षों द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे रंग बिरंगे फूलों को क्या करते हैं? तो कह रहे हैं देवों के द्वारा फूलों की वर्षा की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं। पर क्या होते हैं? उनके डंठल कैसे रहते हैं? नीचे रहते हैं, और पाखड़ी रहती हैं ऊपर। जब भी वह बरसाए जाएंगे गिरेंगे तो नीचे डंठल रहेगा और ऊपर पाखड़ी रहेगी। पर आप लोगों के कार्यक्रम में भी तो बरसाए जाते नहीं, शादी वगैरह में बरसाए जाते, पर वो कहते उनका कोई नियम नहीं है, उल्टे आड़े तीछे गिरते हैं। पर भगवान आपके समूषण में जो फूल बरसाए जाते हैं वो नियम से उनकी पाखड़ी ऊपर ही रहेगी और डंठल नीचे ही रहेंगे, आड़े तिरछे नहीं गिरते हैं। इस तरह होता है। तो कह रहे हैं यदि बा मुनीश त्वद गोचरे सुमन शाम बंधनानि नूनम ही अधा एव गच्छति। अथवा ठीक ही है कि मुनियों के नाथ आप क्या हैं? हे भगवान मुनियों के नाथ हैं। क्यों नाथ हैं? मुनियों के भी स्वामी हैं। मुनि भी आपकी जय जयकार करते हैं, आपके समूषण में बैठते हैं और आपके माध्यम से ही उनका कल्याण। इसके ठीक है मुनियों के नाथ आपके समीप पुष्प अर्थात विद्वानों के डंठल अथवा कर्मों के बंधन निश्चय नियम से नीचे ही जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान मुनियों के नाथ आपके सानिध्य में क्या है? डंठल नीचे ही जाएंगे, पंखड़ी नीचे नहीं जाएंगे। आपके क्या है? आपका ऐसा प्रभाव है कि डंठल नीचे जाएंगे, पाखड़ी ऊपर रहेंगी। तो कह रहे विद्वानों की डंठल अर्थात क्या है? कर्मों, दूसरा अर्थ क्या है? अथवा कर्मों के बंधन। कर बंधन के बंधन क्या होते हैं? वह भी नियम से नीचे जाते हैं। तो सुमन सुम न शब्द के 2 अर्थ हैं, एक फूल, दूसरा अर्थ विद्वान, तीसरा देव। तो कह रहे बंधन शब्द के 2 अर्थ हैं, एक फूलों का बंधन डंठल और दूसरा कर्मों के बंधन। तो क्या कह रहे हैं कि डंठल तो नीचे रहेंगे, पंखड़ी ऊपर रहेंगी,
पर दूसरा अर्थ क्या है? कर्मों के बंधन। तो हे भगवान, जो आपके समूषण में पहुंचता है उसके सारे के सारे कर्मों के बंधन खुल जाते हैं। वह क्या है? अधोगति का पात्र नहीं होता है। जो आपके समूषण में पहुंचता है और अगर उसको सम्यक दर्शन है, आप पर श्रद्धान है, आपके कही हुई बात का आचरण कर रहा है, तो वह दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। उसके सारे सारे कर्म के बंधन खुल जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। ये आपके सानिध्य का प्रभाव है। तो ऐसे होते हैं जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। अणुवृत्त को धारण कर लेते हैं, महावृत्तों को अंगीकार कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्मों का जब बंधन खुलेगा तभी तो होगा ना। तो ये कह रहे हैं जैसे फूलों का भी प्रभाव है कि डंठल नीचे रहते और पाखड़े ऊपर रहते हैं, इसलिए डंठल नीचे अर्थात वह अधोगति के पात्र नहीं बनते हैं। फूल की तरह मतलब ऊर्ध्व गति की ओर ही बह जाते हैं। अगर मोक्ष नहीं जाएंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे। आपके सानिध्य में अगर चले गए तो ऐसी विशुद्धि वहाँ बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि अन्यत्र कहीं नहीं बढ़ती है। जाना तो होता है, जाते तो है ना, पर वापस आ जाते हैं। आचार्य जी सुनाते हैं कि बच्चा कहता है माँ से मंदिर चलो, बहुत परेशान करता, माँ उसको लेके मंदिर जाती। मंदिर जैसे ही पहुँचते पूजन माला करती, अब वो कहती घर चलो। बस क्या कहता? घर चलो, हमें तो घर जाना है। तो इसी तरह समूषण में जाते हैं, थोड़ी देर बैठे, अब घर की याद आ गई, हाँ अब घर चलो, आ जाते वापस। गए तो हैं, अनेकों बार गए होंगे, पर मोह कर्म की इतनी तीव्रता रहती है वहाँ बैठ नहीं पाते। क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बैठना पड़ता है ना, यहाँ नहीं जा सकते। समूषण में कोई रोकने वाला तो है नहीं ना। यहाँ तो लोग सोचेंगे ये अभी बीच में उठ के चले गए क्लास में, देर से तो आ सकते पर जल्दी नहीं जा सकते ना। पर समूषण में जब आना, जब आओ, जब जाना तो जाओ। पर यहाँ तो महाराज व्यक्तियों से परेशान रहते, वो कहेंगे क्यों आ गए थे, तो इसलिए मजबूरी रहती है। वहाँ क्या आएगी मजबूरी? वहाँ तो जब चाहे चले जाते आ जाते। तो ये कहने का अर्थ है कि वहाँ की विशुद्धि अलग होती है, ऐसे प्रभु के चरणों की विशुद्धि अलग होती है। वहाँ सब कुछ त्याग करने का भाव हो जाता। आप सुनो कि राग जिन्हें 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। सोचो ना, 7वां नरक क्या कहलाता है? 33 सागर। 33 सागर जहाँ क्या होना है? केवल कष्ट के अलावा कुछ नहीं होना। और तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में नरकों के बारे में जहाँ वर्णन किया, तो वो जो नरकों का वर्णन है, तो नीचे नीचे की नरकों में और कष्ट अधिक अधिक है। ये लगाना है अधो अधा, और पहले में जितना कष्ट है दूसरे में और ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा जितने। इसीलिए तो जितना तीव्र पाप करते हैं उतने ही नीचे नरकों में जाते हैं। सोचो आप, इसलिए नीचे नीचे और वेदनाएं और कष्ट ज़्यादा ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा ज़्यादा हैं? क्योंकि उतना जितना पाप किया उतना कष्ट मिलेगा, और क्या। तो इस तरह से ये कहने वाले यही हैं कि हे प्रभु, आश्चर्य है सब ओर से व्यवधान रहित देवों के द्वारा की हुई फूलों की वर्षा, नीचे डंठल और ऊपर पाखड़ी, जिसकी ऐसी ही क्यों गिरती है? तो इसलिए गिरती है कि आपके चरणों में जाने वाले अधोगति के पात्र नहीं होते हैं। अपवाद अलग है। अब मारीच का जीव है, हट है पकड़े हट, तीव्र कसाय का उदय है, मान का उदय है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ और वह अनेक मतों को चला दिया, उसके प्रभाव से भटकता रहा। पर जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो तत्व ज्ञान को समझ रहे, भगवान पर श्रद्धान कर रहे, उनका तो क्या है, अच्छे ही अच्छा होना, बुरा हुआ होना नहीं। इस तरह यह भी आपका दुआ हो, श्लोक हो गया। इसमें और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब सौधर्मिंद का काम है। सौधर्मिंद ही प्रमुख पात्र है, उसके निर्देशन में ही 5 कल्याणक मनाई जाती। जो भी कुछ काम होगा उसकी आज्ञा के बगैर नहीं होता है।
वह प्रमुख पात्र है, जिसको जो काम सौंपेगा वो करेगा। देव बदल भी सकते हैं। अब देव को नहीं एक साथ रहेंगे, आयु पूर्ण होगी, देव मरण को प्राप्त हो जाएंगे तो दूसरे आएंगे, वो तो उसका काम है, क्या किस काम को नियुक्त करना वो करेगा। देव हमेशा तो रहेंगे नहीं ना। जो देव अभी जिसने काम किया उनकी आयु पूर्ण होगी, वो दूसरी गति को चले जाएंगे, उनकी जगह दूसरे आएंगे, जिसको वो सौंपेगा वो काम करते हैं। क्या शल्य का अर्थ पीड़ादायक, जैसे शरीर में कांटा चुभ जाता है और कांटा लगने से वह दर्द करता है, इसी तरह शल्य होती है जो हमेशा पीड़ादायक होती है, कष्ट देती है। माया, मिथ्या और निदान। निशल्लो वृत्ति, जो वृत्ति होता है तीनों शल्यों से रहित होता है, मिथ्या शल्य, निदान शल्य और क्या है, माया शल्य। इन तीन शल्य होगा तो वृत्ति की कोटि में नहीं। ये शल्य का अर्थ है, पीड़ा देने वाली वस्तु को शल्य कहते हैं। वृत्ति होगा तो मिथ्या नहीं, बनावटी वृत्ति ऊपर धारण कर लिए दूसरे दिखाने के लिए, वो अंदर से कुछ है नहीं, ये क्या है, माया शल्य है। मिथ्यात मतलब सम्यक दर्शन ही नहीं रहना, सम्यक दर्शन नहीं तो वृत्ति कहाँ से रहेंगे। और निदान भोगांछा, भोगों की आकांक्षा रखना, ये तीन शल्य नहीं होती। ठीक हो गया, आगे चलें। और अभी नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, अभी तो सो के वैसे ही आए होगे ना। हाँ, अगला, भगवान की वाणी भी कैसे खिरती है उसके लिए स्थाने गभीर हृदयो दई दधि दधि संभवायाः दीर्घ व विसर्ग संभवायाः स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया। पीयूषताम तव गिराः समुदीरयन्ति पीयूषताम तव गिरा समुदीरयन्ति। पीयूषताम तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यतः विसर्ग यतः परम सम्मद संग भाजो। पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो। भव्या बृजन्ति तरसा प्रजरा मरत्वं भव्या बृजन्ति तरसा प्रजरा मरन्ति मरत्वं। भव्या बृजन्ति तरसा प्रजरा मरत्वं। चारों चरण देखें। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया। पीयूषताम तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो। भव्या विजन्ति तरसा प्रजरा मरत्वम्।
ठीक हो गया उच्चारण। गंभीर हृदयो दधि संभवाया, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न। तब गिरा पीयूष ताम स्थाने समुदीरयन्ति, आपकी वाणी को अमृतपन को लोग ठीक ही प्रकट करते हैं। यथा भव्या ताम पीतवा परम संबद संग भाजा संता तरसा अपि अजरामरत्वम ब्रजंती, क्योंकि भव्य जीव ही उसे पीकर परम सुख के भागी होते हैं, बहुत शीघ्र अजर अमर पने को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन है। क्या कह रहे हैं, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न। गंभीर हृदय, भगवान का हृदय कैसा है, गंभीर गहरे हृदय है, क्योंकि कितनी है 700 लघु भाषाएं और 1800 महाभाषाएं। क्या होती है भावना की, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में भगवान की क्या होती है, दिव्य गुणी कीर्ति है। बताओ कितने ज्ञान है भगवान को, 700 लघु और 18 महाभाषाएं होती हैं। इतनी तरह की भाषा में भगवान का उद्बोधन होता है। कहीं का देश का कोई भी भाषा कुछ भी आप पूछ लो, उनके ज्ञान से कोई बाहर नहीं है। अभी इतनी भाषा होंगी ही नहीं होंगी। और तो कह रहे तब गिरा पीयूष ताम स्थाने समुद्रयन्ति, आपकी वाणी को अमृत पन्ने को लोग ठीक करते हैं। आपकी वाणी को क्या करते हैं, अमृत बताते हैं, क्योंकि अमृत पीने से बड़ा आनंद आता है। देव लोगों को तो भोजन करने ही नहीं, बस अमृत झड़ जाता है, काम हो जाता है। यहाँ तो बहुत समस्या है, स्टॉक करना पड़ता है, रोज़ बनाना शाम सुबह, और त्यौहार का अलग। और वहाँ तो बस एक झरेगा, जब समय होगा काम हो जाएगा। तो एक कह रहे कंठ से झड़ जाता है, तो इसलिए आपकी वाणी को अमृतपन के लोग ठीक करते हैं। और बस बड़े पुण्य से मिलता है, जब देव बनेंगे तभी मिलेगा। अभी झरने वाला नहीं है। अभी झर रहा क्या, कहाँ से झरने वाला है, वहीं झरेगा। कहाँ, जहाँ देवों में पहुँचेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि भव्य जीव ही उसे पीकर परम सुख के भागी होते हैं, बहुत शीघ्र अजर अमर पने को प्राप्त हो जाए। क्या कह रहे हैं, भव्य ही मुक्ति, आपकी वाणी भव्य ही ग्रहण करेंगे, अभव्य नहीं। अवन तो भगवान के रूप में श्रद्धा नहीं करता है। कौन आपको भगवान के रूप में मानेगा, जो भव्य होगा वो ही आपको भगवान के रूप में ग्रहण करेगा। पीकर मलकर सुनकर आनंदित तो हर्षित होते हैं, जैसे अमृत पी के आनंद होते हैं, ऐसी समोषण में आपकी वाणी को सुन के बड़ा आनंद आता है। उठने की लोगों को इच्छा नहीं होती है, पर जो मोह से ग्रसित तो आ जाते हैं, और जो बैठे रहते हैं तो आनंद लेते हैं। तो कह रहे हैं परम सुख, जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक चक्रवर्ती, सेठ, राजा, महाराजा, सरवार सिद्धि, गिरवैक आदि स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, और सुख की भरपूर सामग्री वहाँ मिलती है। धन वैभव सम्यक दर्शन में कारण बनती है। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या है, भव्य जीव ही उसे पीकर परम सुख के भागी होते, बहुत शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आपके समोषण में पहुँचते हैं, और शीघ्र ही ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर संघनन अच्छा है, काल अगर चतुर्थ मिल गया, क्षेत्र अच्छा मिल गया, तो उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। उसी भाव से क्या हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बस आपके समोषण में पहुंचने की देर है। अब इंतजार करो, जब चौथा काल आएगा तब जा पाएंगे। कब जा पाएंगे, जब चौथा काल आएगा। वो चौथा काल आएगा, वो मनुष्य रहे जब तो ना, मनुष्य नहीं त्रियंच में नहीं तो भी जा सकते, देव भी जा सकते हैं। पर अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो सकता है नहीं भी जाए, जा भी सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शीघ्र ही आज साक्षात भगवान नहीं, पर उनकी वाणी तो उपलब्ध है। इसलिए स्वाध्याय करो, आचार्यों का जो उपकार है उसको मानो। तो इसलिए अज हमारा बड़ब बुढ़ापे से रहित हो जाते हैं। सिद्धों में कोई बुढ़ापा ही नहीं आता, और इससे मृत्यु से भी रहित हो जाते हैं। न सिद्धों में जाके मृत्यु होना, न बुढ़ापा होना, न जन्म होना, न कुछ होना।
स्त्री ये कह रहे हैं आपकी वाणी को सुन के बहुत सीधे अजर अमर पने को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको मुक्त होना है तो समूषण में आप पधारिए और पधार के बस काम बन जाएगा। पर इतना पुण्य का संचय तो करना होगा, पहले इतना पुण्य का संचय तो करो कि ऐसा अवसर मिल जाए कि भगवान के समूषण में जाना मिल जाए। एक आध बार, कब कोड़ा कोड़ी सालों में एक आध बार जन्म होता होगा मनुष्यों में, और फिर कोई गड़बड़ कर दिया, यहाँ वहाँ चले गए, आप कब इंतजार करो, मिलेंगे कोई नहीं। समुद्र है वो, रेत का समुद्र में हीरे की कणका गिर गई, मिलेगी क्या? वो मिलती माली है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय है। तो इसलिए इस श्लोक का भी भाव हो गया। इसमें कुछ पूछना तो पूछ रहे, समय तो आपका हो ही गया। समोसा आप संस्मरण सुन लें बस। एक दिन आचार्य महाराज का उपवास था। शाम हुई, जैसे ही आचार्य भक्ति हुई, आचार्य महाराज अपने स्थान पर बैठे थे, और जैसे ही वहाँ जाके आचार्य महाराज बैठे और शिष्यगण जाके पार्टी के चारों तरफ जाके बैठ गए। भाव क्या था? भाव यही था कि आज आचार्य महाराज का उपवास है, अपन सब मिलके भैया बिट्टी करेंगे। बस आके बैठ गए। आचार्य महाराज कहने लगे, तुम तो हमारे पास आके ऐसे बैठ गए जैसे गुड़ को देख के चींटियाँ सारी की सारी चिपक जाती हैं, ऐसे ही तुम चिपक गए हमने। तो आचार्य महाराज, एक शिष्य ने कहा, आचार्य महाराज इसमें चींटी की क्या गलती? गुड़ इतना मीठा क्यों हुआ? ये तो गुड़ की गड़बड़ी है ना। तो आचार्य महाराज कहने, गुड़ तो गुड़ ही है ना, अब गुड़ की भी क्या गलती ना, बना है मीठा। आचार्य महाराज आप ऐसे गुणों के धनी हैं, आप ऐसे तपस्वी हैं कि आज आपका उपवास था। हम लोगों ने सोचा कि जाके आपकी भैयावृत्ति करेंगे और कुछ चर्चा भी होगी ना। वैसे तो आपको समय दिन भर है नहीं, हम लोगों को तो समय मिलता नहीं है, गृहस्थों को समय रहता, हम लोगों को तो बस दिन भर हम लोग तो स्वाध्याय के समय आते, और इस समय हम लोगों का रहता है भैयावृत्ति भी कर लेंगे, कुछ आपके अनुभव भी सुनेंगे। तो इस तरह आचार्य महाराज समय समय पर हंसी मजाक भी कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस नमस्।